समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। ही है नरगिस खास शारों का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। तू ही है नरगिस खास शारों का, हाँ तू सोसन भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से गर डूबूं दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से गर डूबूं दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा
अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं मैं तेरी ऐ प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार में ईमान, पाऊं तेरे दीदार में ईमान। हमद करूं मैं तेरी ऐ प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है, हमने पढ़ा है, कई बार हमने इसे देखा है और हम जानते हैं इस पाठ को। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या कहना चाहेगा वो हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, जो कि हमारे बीच में पढ़ा गया, हमने सुना है। आज हम 40वें वचन के ऊपर और 42 वचन के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। अगर 40वें वचन को जब हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कहता है, मार्था वहाँ पर कहती है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है। हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं? कई बार हमने इस वचन को पढ़ा है, मनन चिंतन किया है, कई वक्तों के द्वारा या ब्रदर सिस्टर के द्वारा हमने इस वचन को सुना है। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या कहना चाहेगा ये हम देखेंगे। 40वां वचन में जब हम देखते हैं, मार्था जैसे पकाने के घर से, या हम बोल आज के ज़माने किचन से बाहर निकलती है और यीशु मसीह को बोलती है, हे प्रभु, क्या तू चिंतित नहीं है क्योंकि मेरी बहन मेरी ने मुझे खाना बनाने के लिए अकेला छोड़ दिया है।
मैं अकेला वहाँ पर खाना बना रही हूँ या प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझे कोई मदद करने के लिए नहीं है। When you read in English, it says Martha was upset over all the work she had to do. So she came and said, Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to come and help me. उसे कहे कि वो अंदर आके मेरी मदद कर। मार्था चाहती थी कि मेरी आकर उसकी मदद करी, जो उसकी बहन थी। हम इस कहानी को सुने हैं कि यीशु मसीह लाजरस के घर जाते हैं। लाजरस के घर पर उसके बहन मेरी और मार्था मौजूद होती है। मार्था उसे खाना के लिए बुलाती हैं बराबर, और मार्था परोसने के लिए, खाना बनाने के लिए अंदर किचन में जुड़ जाती है, और मेरी यीशु मसीह के कदमों के पास आकर बैठ जाती है। और जब मार्था खाना बनाती रहती है, उसे चिंता हो जाती है, उसे परेशानी हो जाती है, घबराहट हो जाती है। अरे मैं अकेली हूँ, क्या मैं अच्छा खाना बना पाऊँगी? क्या मेरा काम पूरा समय पर होगा? क्या मैं ये कर पाऊँगी? ये चिंता में वो परेशान रहकर, चिंताग्रस्त रहकर परमेश्वर के सामने आकर कहती है, हे प्रभु, क्या तू चिंतित नहीं है? मेरी ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, मैं अकेला परोस रही हूँ, बना रही हूँ। कई बार हम भी ऐसे चिंता परेशानी में डूबे रहते हैं, खास कर जब पासबान या कोई आपके रिश्तेदार या बंधुजन को जब आप खाने पर अपने घर पर बुलाते हैं, तो आप सब तैयारी करने में व्यस्त रह जाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से अच्छा टेस्टी खाना, टेस्टी स्वीट या टेस्टी मीठा बनाकर उनको खिलाऊं या उनको पिलाऊं, और वे भी हमारे तारीफ करें कि हाँ भाई, खाना बहुत अच्छा बना है, जूस बहुत अच्छा बना है, मीठा बहुत अच्छा बना है। हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि जो मेहनत किया है उसका फल हमें मिलता है, शाबाशी मिलती है। और इसलिए हम कई बार मेहनत करते हैं ताकि हम अच्छा टेस्टी खाना बना सके। और वही मार्था कर रही थी, क्योंकि उसने यीशु मसीह को अपने घर पर बुलाया था और वो चाहती थी कि अच्छे से अच्छा खाना वो यीशु मसीह को बनाकर खिलाए। पर इस खाना बनाने में वो चिंतित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, और लिखा गया है कि वो इस चिंता में डूबकर यीशु मसीह को आकर कहती है, हे प्रभु, क्या तू नहीं जानता, क्या तू चिंतित नहीं कि मेरी ने मुझे अकेला छोड़ दिया है सेवा के लिए? मैं अकेली काम कर रही हूँ। और तब यीशु मसीह उनसे कहते हैं, जो मेरी ने चुना है वो उत्तम चुना है। अगर 41 वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। 40वां वचन में हम ये देखेंगे, फ्रॉम वर्स 40 वी कैन लर्न। 40वां अध्याय से हम ये बात को सीखेंगे कि आज भी हम ऐसी मेहनत करते हैं, लोगों को बनाने के लिए, अच्छा खिलाने के लिए हम मेहनत करते हैं, पर हम जो काम करते हैं, हमारे काम को लेकर हमें किसी और के लिए कंप्लेंट नहीं करने की आवश्यकता है। मार्ता और मेरी यीशु मसीह को अपने घर पर बुलाए, ओके। और जब हम देखते हैं, मार्ता परेशान हो जाती है, क्या मैं अच्छा बना पाऊंगी, क्या मैं अच्छा करूंगी। इसी चर्चे में, इसी चिंता में वो मार्ता के बारे में कंप्लेंट करती है यीशु मसीह को, और यीशु मसीह को भी बोलती है, क्या यीशु मसीह आप नहीं जानते इस बात को? क्या आपको चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है? काम आप जो भी करें, पर उस पर कंप्लेन ना करें, किसी पर कंप्लेन या आर्ग्यूमेंट्स ना करें। अगर इस बात को आप गौर फरमाना चाहेंगे या पढ़ना चाहेंगे, फिलिपियंस उसका 2 अध्याय
14वां वचन में लिखता है, डू एवरीथिंग विदाउट कंप्लेनिंग और आर्ग्यूइंग। सभी बातों को करिए पर किसी के ऊपर कंप्लेन ना करे और आर्ग्यू ना, वाद विवाद ना करे। फिलिपियंस उसका 2 अध्याय 14 वर्स 14वां वचन कहता है। पर यहाँ पर मार्था जो है अपने काम कर रही थी, पर उस काम में वो चिंतित हो गई, परेशान हो गई और आकर यीशु मसीह को डांटने लगी और मार्था के लिए कंप्लेंट करने लगी। अपने काम जब हम करते हैं शांति पूर्वक करें, किसी को कोसे ना, किसी की कंप्लेन ना करें कि भाई उसने ऐसा किया, उसके वजह से ये ऐसा हुआ, वो नहीं होता तो मेरा काम अच्छा होता, अगर वो नहीं होती तो मेरा काम अच्छा होता, वो था इसलिए मेरा काम बिगड़ गया, वो थी इसलिए मेरा काम बिगड़ गया। नो, आप आपके काम करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक आप आपके काम कीजिए। डू नॉट कंप्लेन। आज इस 40वां वचन से हम देखते हैं। आइए हम दूसरे वचनों की ओर बढ़ते हैं। दूसरे 41 और 42 में प्रभु परमेश्वर कहता है, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्ता है मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उसी उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा, जो मरियम से छीना ना जाएगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी कंपल्सरी, इट इज़ वेरी मैंडेटरी। और ये बात बहुत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? परमेश्वर के कदमों के साथ पास रहना, कदमों के पास रहकर परमेश्वर का वचन सुनना। मार्ता शारीरिक भोजन खिलाना चाहती थी यीशु मसीह को, पर यीशु मसीह हमें आत्मिक भोजन खिलाना चाहते हैं। और वो आत्मिक भोजन के लिए मरियम जो है यीशु मसीह के पास सुनने के लिए उसके कदमों के पास बैठ गई और वो सुन रही थी। पर मार्ता जो है शारीरिक भोजन तैयार करने के लिए किचन में चले गई। और परमेश्वर एक बात यहाँ से स्पष्ट रीति से कह रहा है, जो उत्तम है, परंतु एक बात आवश्यक है और उसी बात को मरियम ने चुना है, जो उसे कोई भी छीन नहीं सकता। मरियम ने क्या चुना? परमेश्वर के कदमों के सामने रहना, परमेश्वर के वचनों को सुनना। क्या आज हम इस बात को चुने हैं? कितना समय हम परमेश्वर को दे रहे हैं? कई सारे लोग सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, रात को सोते समय प्रार्थना करते हैं, बीच में गीतों को, वचन को सुनते हैं। वो किसी भी ब्रदर का हो, सिस्टर का हो, बड़े से बड़े वक्ता का हो, समय देते, बहुत अच्छी बात है। पर आप कितना समय परमेश्वर के पास पर्सनली बिता रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाना आज खाने की आवश्यकता नहीं है या खाना कभी भी खाने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं कह रहा है। ना ही परमेश्वर यहाँ पर ऐसा कह रहा है। स्पष्ट रीति से परमेश्वर कह रहा है, इन दोनों में से अगर देखेंगे, परंतु एक बात आवश्यक है और उसी बात को मरियम ने चुना है, उसी बात को मरियम ने चुना है। अगर एक बात को जब हम गौर फरमाएंगे, जब यीशु मसीह उनके घर पर आए, मरियम और मार्ता के घर पर, बाइबल कहती है मार्ता ने उसे इनवाइट किया उसके घर पर और यीशु मसीह उसके घर पर आए और मार्ता किचन में अपने काम करने लग गई और मेरी यीशु मसीह के पास आकर बैठी। जब यीशु मसीह उनके घर पर आए, उसने मार्ता को नहीं बुलाया, ना ही उसने मरियम को बुलाया कि मेरे पास आकर बैठो, या ना ही उसने मार्ता से कहा मार्ता मेरे लिए खाना बनाओ, या ना ही उसने मरियम से कहा मरियम यहाँ पर आकर वचन सुनो। दोनों ने अपने हिसाब से काम किया, जो वो चाहते थे वही उन्होंने किया, जो उनकी मर्जी थी वही उन्होंने किया, जो उनका पसंद था वही उन्होंने किया। आज हम भी
अपने पसंद के अनुसार चल रहे हैं, अपने इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं। यदि हमें खाना परोसना बनाना है और उसको अच्छे परोसना है तो हम उसे बनाकर परोसते हैं। वो यूट्यूब में हो या बुक से पढ़कर खाना बनाते हो या आपको आता है, आप अच्छे टेस्टी लजीज खाना बनाते हो, बहुत अच्छी बात है। मार्ता के समान यदि आप मेरी के समान वचनों को सुनना चाहते हो, परमेश्वर के करीब रहना चाहते हो, नए नए बातों को सुनना चाहते हो, जिस मेरी के समान, वो आपकी इच्छा है। जो भी करिए पर आप कंप्लेन ना करिए, वाद विवाद ना करिए। फिलिपियंस उसका 2 अध्याय 14 वचन में हम इस बात को देखते हैं। डू एवरीथिंग विदाउट कंप्लेनिंग और आर्ग्यूइंग। यीशु मसीह उनके घर पर आए। मार्ता अपने हिसाब से काम कर रही थी, मेरी अपने हिसाब से काम कर रही थी। हम ये नहीं जानते कौन सही है कौन गलत है, पर एक बात यीशु मसीह यहाँ पर सरल और स्पष्ट रीति से कह रहा है, मार्ता मार्ता, तुम बहुत बातों के लिए चिंता करती हो और घबराती हो, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे कोई छीन नहीं सकता। उत्तम भाग, आवश्यक भाग, विच इज़ वेरी नेसेसरी इज टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। आवश्यक भाग ये है, मरियम के समान हमें परमेश्वर के कदमों में रहकर उसके बात को, उसके वाणी को, उसके वचनों को सुनने की आवश्यकता है। आज हम लॉकडाउन में हैं, कोई सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कोई सारे लोग काम पर जाकर आ रहे हैं, कोई सारे लोग घर पर है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, अपने कामकाज को कर रहे हैं। आप आपके हिसाब से कामकाज करिए। आप मार्था के समय के हिसाब से काम कीजिए, आप मेरी के समय के हिसाब से काम कीजिए। आप जिस तरह है उस तरह आप काम कीजिए, कोई तकल्लुफ़ नहीं है। पर यहाँ पर परमेश्वर एक वचन कह रहा है, जो आखिरी वचन है, वर्स 42 लिखा गया है, परंतु एक बात आवश्यक है, आवश्यक, विच इज़ वेरी नेसेसरी, इट इज़ मैंडेटरी एंड इट इज़ राइट। व्हाट इज़ राइट? जो मरियम ने चुना वो उत्तम चुना है और उससे वो कोई छीन नहीं सकता। इंग्लिश में इट सेज, बट जस्ट वन इज नीडेड। एक बात की ज़रूरी है, मेरी हैज चोजन द राइट थिंग। मरियम ने सही चीज़ को चुना है, उत्तम चीज़ को चुना है, एंड इट विल नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हर। उसके पास से वो बात को छीना नहीं जाएगा। आज हम और आप, कई लोग मार्ता की तरह अपने ज़िंदगी को जी रहे हैं, कई लोग मरियम की तरह अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, कई सारे लोग अपने लाइफ को बैलेंस कर कर चल रहे हैं। और ये आवश्यक है कि हम अपने काम को भी करें और प्रार्थना में भी समय बिताएं, यीशु मसीह के साथ भी समय बिताएं और अपने कामकाज को भी करें, ताकि हम कुछ कमा सके, परिवार का देख रेख कर सके। अगर आप पूर्ण रीति से परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे या आराधना नहीं कर रहे, तो ये बात अच्छी नहीं। इफ वी डू नॉट वर्क ऑफ सर्विस, आवर रिलीजियन बिकम डेड। अगर हम आत्मिक रीति से नहीं बढ़ेंगे, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन को नहीं पढ़ेंगे, तो आने वाले दिनों में हो सकता है हमारा जो धर्म है वो ख़त्म हो सकता है। और हर एक लोग ये समझे कि प्रभु इम्पॉर्टेंट नहीं, यीशु मसीह इम्पॉर्टेंट नहीं, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, हमें बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो आने वाले दिनों में यीशु मसीह को कौन पूजेगा, कौन प्रार्थना करेगा? इसलिए गौर फरमाने की आवश्यकता है, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के सम्मुख रहने की आवश्यकता है, उसके बातों पर, उसके वचनों पर चलने की आवश्यकता है। आज हम कर रहे हैं, पर कितने पैमाने में कर रहे हैं? कोई मार्ता के समान अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, तो कोई मरियम के समान अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। जेम्स उसका 2 अध्याय 17वां वचन इस तरह लिखा है, सो इट इज़ विथ फेथ, इफ it is alone and included no action, then it is a death.
So it is with faith. If it is alone and includes no action, then it is death. आप विश्वास करते होंगे कि मैं परमेश्वर को मानती हूँ, आप विश्वास करते होंगे कि मैं परमेश्वर को मानता हूँ, पर यदि आप उस विश्वास को प्रार्थना में नहीं बदलेंगे या उसको आराधना में नहीं बदलेंगे, तो हमारा जो विश्वास है ये एक मौत के समान है या एक मरण के समान है। हम सिर्फ विश्वास ही कर रहे हैं पर उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, हमारा कोई चलन नहीं हो रहा है। हाँ भाई मैं विश्वास करती हूँ, करता हूँ, हम बोल रहे हैं और मन में है विश्वास, पर उसके अनुसार हमारा कार्य नहीं दिख रहा है, उसके अनुसार हमारा क्रिया नहीं दिख रहा है, तो हम एक मरे हुए इंसान के समान है। प्रार्थना करने की आवश्यकता है, आराधना करने की आवश्यकता है। आप आज चुनिए कि आप मार्ता के समान कंप्लेन करना चाहते हैं, वाद विवाद करना चाहते हैं, कोसना चाहते हैं, या शांति तरीके से मरियम के समान यीशु मसीह के कदमों पर आकर बैठकर उसके वचन को सुनना चाहते हैं। काम दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आज के ज़माने में देखें, खाना बनाना, खाना दोनों भी इम्पोर्टेंट है, पेट भरना भी इम्पोर्टेंट है, शारीरिक भोजन भी आवश्यक है, आत्मिक भोजन भी हमें आवश्यक है। पर यीशु मसीह कहता है उत्तम चीज़ को मरियम ने चुना है, जो कि आत्मिक भोजन। मरियम आकर यीशु मसीह के पास बैठती है और उस आत्मिक भोजन को वो स्वीकार करती है। मैं आज ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप खाना बनाना छोड़ दीजिए, परमेश्वर के वचनों को ही सुने, परमेश्वर का ही करें। अपने समय को ठीक तरीके से बांटिए। जो परमेश्वर का समय है वो परमेश्वर यीशु मसीह को दे, जो आपका काम का समय है वो आपके काम को दे। आप सभी बातों को जानते हैं, सभी बातों को आपने परखा है। क्या आवश्यक है आज परमेश्वर ने आपसे आखिरी वचन में कहा है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे कोई छीन नहीं सकता। आपका विश्वास, आपका प्रेम, आपका दया कोई छीन नहीं सकता। आप जिस तरह बढ़ना चाहते हैं आप बढ़िए, पर वाद विवाद ना करिए। जैसे हमने फिलिपियंस में देखा, वाद विवाद, कंप्लेन की आवश्यकता नहीं। आज के इस वचनों के द्वारा हम कई बातों को सीखते हैं। पहला, कंप्लेन ना करें। दूसरा, आपको जो सही लगता है आप वो कर रहे हैं, आप वो करिए। तीसरा, जो आवश्यक काम है वो है परमेश्वर के सामने अपने कदमों को झुकाना, अपने सिरों को झुकाना। परमेश्वर के कदमों पर हम सदा बने रहे, उसके वचनों के ऊपर सदा चले। ऐसा बात परमेश्वर आज आवश्यक रीति से हमें कह रहा है। It is very important, it is needed that we should spend time with Jesus Christ. We should listen to the word of Jesus Christ. ये परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कह रहा है कि हम उसके साथ वचन को बिताए जिस तरह मार्ता ने बिताया है। आइए हम उस तरह के स्वभाव को पाने वाले हो सके, हम परमेश्वर के सुनने वाले हो सके। कई बार हम सुनते नहीं, हम सुनाने वाले बनना चाहते हैं और आशीष को खो देते हैं। सुनाते सुनाते कई बार हमारा परिवार ही तहस महस हो जाता है। आज परमेश्वर आपको फिर एक बार याद दिला रहा है कि हम परमेश्वर के सुनने वाले बने, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बने और उस सुनने के लिए तैयारी करें। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको और मुझे आशीर्वादित करे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं, किस जगह तेरा
जलवा नहीं, किस जगह तेरा चर्चा नहीं। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं। आँखों वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँखों वालों ने तुझको ही देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं ओ इंसान, तुझको पहचानते हैं ओ इंसान। जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं। मर गई थी ओ आयर की बेटी, तूने उस पर निगाह करम की। मर गई थी ओ आयर की बेटी, तूने उस पर निगाह करम की। कर दिया जिंदा उसको ये कह कर, ये तो सोती है मुर्दे नहीं। कर दिया जिंदा उसको ये कह कर, ये तो सोती है मुर्दे नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ रक्त मसीह का, ये तो अंगूर का सीला नहीं। मैं तो पीता हूँ रक्त मसीह का, ये तो अंगूर का सीला नहीं। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं। थैंक यू। आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करना चाहते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान पर, इस वीडियो देखने सुनने वाले हर एक परिवारों पर आपने उंडेल लिया है, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा, धन्यवाद करते पिता। हमारे परिवार के कुछ सदस्य जो चल बसे, उनकी आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके ज़रूरत को पूरा करना, उनके पिता परमेश्वर फाइनेंशियल रीति में आप उन्हें मदद करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। शारीरिक रीति में जो कमी उनकी महसूस होती है पिता, आप प्रेम पूर्वक उन सभी को गले लगाने के लिए आपसे दुआ करते हैं।
वे जिन्होंने अपने माता पिता या रिश्तेदार बंधुजनों को खोया है पिता परमेश्वर, भाई बहनों को खोया है, उनके साथ आप शांतिपूर्वक बने रहने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, इस कोविड महामारी को लेकर जब कई सारे लोग दुआ कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इन सभी के दुआओं को सुनकर आप चमत्कार उंडेलने वाले हैं, इसीलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है, ये चमत्कार आपने हमारे लिए किया है, इसलिए धन्यवाद मांगते पिता परमेश्वर। खास करके संडे स्कूल के बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके बढ़ती उम्र में, उनके एग्ज़ाम्स में जो वो पढ़ते हैं पिता, वो अच्छी तरह ध्यान रखकर एग्ज़ाम्स में लिखने वाले हो सके, ऐसा दुआ आशीष हम आपसे मांगते हैं। ऑनलाइन में पिता परमेश्वर जब वो क्लास अटेंड करते हैं, कोई भी परेशानी दिक्कत हो तो आप उनके साथ बने रहने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह वाइफ के बच्चों के लिए प्रार्थना करते पिता, उनके जवानी में, उनके कॉलेज के आने जाने में आप उनका मार्गदर्शन करना, बुरे चीज़ों से, शैतानी कार्य से आप दूर रखना, नशीली पदार्थों से आप उन्हें दूर रखना। पिता हम मांगते हैं वे करियर को जब बनाते हैं, सुधारते हैं, आप उनकी गलतियों को माफ़ कर और नई रीति से आप उन्हें आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। कई सारे लोगों की हमने प्रार्थना किया, उनको अच्छी नौकरी आपने दी, इसलिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में और कोई जो नौकरी के लिए प्रार्थना करता है पिता, नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है पिता, उन्हें अच्छी नौकरी से आप नवाजने के लिए आपसे दुआ करते हैं। इस महामारी की वजह से कई सारे लोगों की नौकरी चले गई है पिता, उन सभी को आप आशीष देने के लिए, पैसों की हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर मांगते हैं WCS के लिए, उनके घर के कामकाज में, बच्चों की चिंता परेशानी में, घर को चलाने की जो भी आवश्यकता है पिता, उस आवश्यकता को आप पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हर एक माँ बहनों की प्रार्थना को सुनना, उनके दर्द में, उनके दुख में, उनके आंसुओं को आप पोंछने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं जो विवाह किए हैं पिता, गर्भफल के इंतज़ार में हैं, गर्भफल की आशीष उन्हें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जिन को आपने दिया है उन सभी के लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, वे लोग जो लड़का लड़की शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, उन्हें भी आप आशीष देना, अच्छा वर वधू ढूंढने के लिए आप मदद करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कमेटी मेंबर्स, मेथोडिस्ट मैन, लेमैन के लिए, उनके आने जाने में मेहनत मशक्क़त को भी आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आज हमने लूका 10वां अध्याय से वचन को सुना है पिता। मार्ता किचन में काम करती है और मरियम यीशु मसीह के चरणों के सामने बैठकर उसके वचनों को सुनती है। पिता, हम भी हमारे ज़िंदगी में काम काज कर रहे हैं, जिस तरह मार्ता काम करती है हम भी काम कर रहे हैं, जिस तरह मरियम वचन को सुनती है हम भी वचनों को सुन रहे हैं। हाँ पिता, हमने समय को बांटा है, समय के अनुसार हम इस काम को करते हैं पिता। संडे की आराधना में हम सहभागी होते हैं, वेडनेसडे प्रेयर में हम सहभागी होते हैं, रोज़ हम सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, रात को हम धन्यवादित प्रार्थना करते हैं सोने से पहले। इन सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इतना समय हम आपको दे पा रहे हैं पिता। पर आज का वचन कहता है मार्ता ने जो चुना है वो आवश्यक है, वो उत्तम बात मार्ता से कोई छीन नहीं पाएगा। हाँ पिता, हो सकता है हम पूरी तरीके से आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, हम आप पर विश्वास करते हैं, पर कई बार हमारा विश्वास के अनुसार हमारे जो कार्य हैं वो दिखते नहीं हैं। लोगों को हो या आपको हो वो दिखते नहीं है पिता, क्योंकि हम उसके अनुसार चल नहीं रहे हैं। कई बार जिस तरह हमने फिलिपियंस में पढ़ा, हम वाद विवाद करते हैं हमारे काम में, हम कंप्लेन करते या हम आर्ग्यू करते पिता परमेश्वर। अगर हमारे पास ऐसी बुद्धि है तो इस बुद्धि को निकाल कर आपके ज्ञान से, आपकी समझ से आप भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हमारे गलतियों को माफ़ कर पिता और नए सिरे से हमें आगे बढ़ा। जो मरियम ने चुना उस तरह हमें चुनने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे। कई बार हम गलत चीज़ों को, गलत इंसान को हमारे ज़िंदगी में चुन लेते हैं, उसके अनुसार से हमें ज़िंदगी में कई बार दुख भोगना पड़ता है या नुकसान भोगना पड़ता है, और हम विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर ये सब कार्य आपके अनुसार ही हो रहा है। और जब हम
नुकसान को भोगते हैं या दुख को भोगते हैं, उससे हम एक अच्छी चीज़ को भी सीख लेते हैं। क्या सही है, कौन सही है, कौन गलत है, ये भी हमें पता चलता है। और इन सभी बातों के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता, सही को परखने की शक्ति सामर्थ्य दे, सही चीज़ों को चुनने की शक्ति सामर्थ्य दे, सही इंसानों को चुनने की शक्ति सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जिस तरह मार्था ने आपको चुना, आपके कदमों, मेरी ने आपको चुना, आपके कदमों पर आकर बैठ गई। मार्था ने आपको घर में बुलाया पर वो अपने काम में चिंतित थी, अपने काम को देखकर वो परेशान हो गई और वो आपको आके चिल्लाने लगी, पूछने लगी, क्या आप चिंतित नहीं प्रभु, मेरे बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं अकेले काम कर रही हूँ। ऐसे बातों को वो कहने लगी। इन संसार के हर एक बातों से पिता हमें परे रखकर आपके वचनों में, गीतों में बढ़ने की शक्ति सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हुए आज के वचनों के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हुए वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान, इस वीडियो देखने सुनने वाले हर एक लोगों को, खास करके कोविड से परेशान हर एक परिवार को, इस डेल्टा नए वायरस से परेशान हर एक लोगों को आप महफूज सुरक्षित रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास कर वे लोग जो बाहर निकल रहे हैं अपने कामकाज को लेकर, रिस्क में जा रहे हैं, रिस्क में आ रहे हैं, क्योंकि परिवार का देख रेख करना है पिता, उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए वे हस्बैंड वाइफ जिनके रिश्ते ठीक नहीं हैं उन्हें आशीष देना, उस रिश्ते को बनाना, उनके बच्चों को आप महफूज रखने के लिए आपसे दुआ करते हुए हर एक सीनियर सिटीजन्स को आपके चरणों में समर्पित करते हुए उनको अच्छी शक्ति, बल, बुद्धि प्रदान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए पिता, जो उन्हें वैक्सीनेशन मिला है उन्हें धन्यवाद, जो कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी वैक्सीनेशन आप पहुंचाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए इस दुआ को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके इस वीडियो देखने सुनने वाले हर एक लोगों के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।